सभी बच्चों को जय मसीह की। आज की कहानी सुनने से पहले आइए हम प्रार्थना करेंगे। सभी बच्चे घुटनों पर आ जाइए, अपने आंखें बंद करिए। स्वर्गीय पिता से हम सहायता मांगेंगे। प्रेमी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते प्रभु जी आज के इस अद्भुत शाम के लिए। बाइबल से सुंदर कहानियों को जो हम सुनते हैं, परमेश्वर के बारे में हम जानते हैं, आपके बारे में हम जानते हैं और हमारा विश्वास दृढ़ होता जाता है। प्रभु जी, छोटे छोटे बच्चे जब इन वचनों को सुनेंगे, ये वचन एक बीज की नाई अच्छे जमीन पर गिर सके कि वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाए। कहानी बोलने में मेरी भी सहायता करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सभी बच्चों को जय मसीह। आज हम दूसरी कहानी सुनेंगे। क्षमा चाहते हैं कि पिछले हफ्ते जरूरी काम से मुझे चेन्नई जाना पड़ा, जिसकी वजह से कहानी नहीं हो पाई। लेकिन प्रभु ने दया किया कि आज से लगातार हम हर रविवार शाम को 5 बजे इसी रीति से हम मिलते जाएंगे। आज की कहानी का नाम है द रेन एंड द सी, बारिश और समुद्र। कहानी में जाने से पहले हम एक सुंदर सा गीत सुनेंगे। गीत सुनने के बाद हम कहानी सुनेंगे। बच्चों, जब भी आप इन गीतों को सुनते हैं, हमारी इच्छा ये है कि आप बार बार इन गीतों को सुने और इन गीतों को सीखें और दूसरों को भी आप सिखाएं। ये गीत प्रभु के वचन पर आधारित है। आइए हम इस गीत को सुनते हैं, जिसका नाम है हाँ 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 तेरा वचन मुझे कितना प्रिय लगता है। तेरा वचन मुझे कितना प्रिय लगता है, पढ़ता हूँ रोज बरोज
कितना सुंदर ये गीत अभी हमने सुना था। तेरा वचन मुझे कितना प्रिय लगता है। तो बच्चों, आप में से कितनों को प्रभु का वचन प्रिय लगता है? आप में से कितने बच्चे हर दिन इसको पढ़ते हैं? कितने बच्चे पढ़ने को पसंद करते हैं? कितने बच्चे इन वचनों को याद करते हैं? कितना अद्भुत ये वचन है। इसी वचन में से आइए एक अद्भुत बात आज हम सीखेंगे। उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय उसका 6 वचन। उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय उसका 6 वचन यहां पर लिखा है। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग किया और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं, बाइबल में उत्पत्ति पहले अध्याय में लिखा है। हम ये पढ़े थे कि परमेश्वर ने पानी को अलग किया। कुछ पानी को ऊपर रखा और कुछ पानी को नीचे रखा और पानी के बीच में अंतर रखा। पानी को अलग किया। हम सब जानते हैं ऊपर कौन सा पानी है? हाँ, आप सही कह रहे हैं। ऊपर के पानी का नाम बारिश है। जब वो बरसता है हम कहते हैं बारिश आ गया, है ना? क्या बच्चों, कभी आपने ऐसा सोचा कि हम जब घर में पानी ऊपर टैंक में भेजते हैं, हम तो मोटर चलाते हैं, लेकिन परमेश्वर बिना मोटर के ही इतना सारा पानी ऊपर लेकर जाता है और पानी को जमा करता है और सही समय पर हमको पानी वापस दे देता है। कितना ही अद्भुत बात है ना? सच में बहुत अद्भुत बात है। और हम जब स्कूल में पढ़ने जाते हैं, हमारे टीचर भी हमको यही बातें सिखाते हैं। बाइबल में कई ऐसी बातें हैं जिसको साइंस हाँ कहता है। बाइबल में बहुत सारी बातें जिसको साइंस कहता है ये बिल्कुल सही है और पूरा बाइबल सच है। बाइबल में ऐसा कोई भी भाग नहीं है जो झूठ है। साइंस में कमी हो सकती है, समझने में कमी हो सकती है, लेकिन बाइबल सच्चा है। तो इस चित्र को देखिए। परमेश्वर ने पानी को अलग किया। कुछ पानी ऊपर चले गया और कुछ पानी नीचे रह गया। 2 प्रकार का जल यहां पर हम देखते हैं। ऊपर के पानी को हम बारिश बोलते हैं और नीचे जो पानी है समुद्र का पानी। क्योंकि याद रखिए, अभी भी जमीन नहीं आया, समुद्र का पानी है और ऊपर बारिश का पानी है। तो ये पानी ऊपर गया कैसे? देखिए, ऊपर का जो पानी है वो बहुत ही शुद्ध जल है। बारिश का पानी हम सीधा पीने से कुछ भी नहीं होता है। ऐसा कहते हैं कि बारिश के पानी में विटामिन B12 होता है। कितना अद्भुत बात है ना? और नीचे जो समुद्र का पानी है, इसमें नमक होता है। इतना ज्यादा नमक होता है कि आप इस पानी को पी नहीं सकते हैं। ये पानी आपकी प्यास बुझा नहीं सकती है। लेकिन जो पानी ऊपर है, जिसको हम बारिश का पानी कहते हैं, वो बहुत स्वच्छ होता है। कभी भी बारिश आएगी, आप जरूर पानी पी सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, बारिश की शुरुआत का पानी मत पीना, क्योंकि हवा में जो धूल है वो धूल पानी के साथ मिलकर आती है, वो साफ नहीं होता। लेकिन कुछ देर के बाद, कुछ समय बीतने के बाद, बारिश जब गिरते ही रहता है, एक 15-20 मिनट के बाद आप पानी पकड़ कर देखिए, बिल्कुल स्वच्छ होता है, क्योंकि ये ऊपर का पानी है। तो ये पानी ऊपर गया कैसे? ये बाइबल में लिखा है। अय्यूब की किताब 36 अध्याय उसका 26 वचन, जोब 36:26 मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। अय्यूब की किताब 36 अध्याय उसका 26 वचन, देख, परमेश्वर महान और हमारे ज्ञान से कहीं परे है और उसके वर्ष की गिनती अनंत है, क्योंकि वह तो जल की बूंदों को
बूंदे ऊपर को खींच लेता है। वे कुएं से में होकर टपकती है। वे ऊंचे ऊंचे बादल उंडेलते हैं और मनुष्य के ऊपर बहुतायत से बरसाते हैं। बाइबल में लिखा है। आप स्कूल जा रहे होंगे, टीचर आपको जरूर बताएगी इवेपोरेशन के बारे में, किस तरह धूप के कारण, गर्मी के कारण पानी भाप बनता है और ऊपर जाकर ठंडा होकर बादल बन जाता है और कुछ समय के बाद बारिश होकर नीचे आता है, जिसको वाटर साइकिल भी कहते हैं। नीचे का पानी शुद्ध होकर भाप बनकर ऊपर गया और ऊपर ठंडा होकर फिर से नीचे आया। बाइबल में लिखा है। कितना अद्भुत बात है ना। परमेश्वर पानी को ऊपर उठाता है और उसे बादल में बदलकर बारिश की तरह नीचे लेकर आता है। बच्चों, आपको एक बात आपको समझना है। बाइबल की सारी बातों को साइंस मानती है और मानना ही पड़ेगा, लेकिन साइंस की सारी बातों को बाइबल नहीं मानती है। सारी बातें नहीं, कई बातों को बाइबल नहीं मानती। जैसे साइंस कहता है कि मनुष्य बंदर से आया, और वो सही नहीं है, और ना इसका आधार साइंस के पास है, वो बस उनका कल्पना है। साइंस वही है जिसका आप सच्चा आधार दे सके, विच यू कैन प्रूव, वही साइंस है। और बाइबल में जो कुछ लिखा है उन सारी बातों को साइंस धीरे धीरे प्रूव करते आई है। शुरुआत में मानव के पास ज्ञान नहीं था, तो मानव सोच रहा था कि जमीन गोल नहीं है, जमीन स्क्वायर जैसा रहता है और हम जाकर नीचे गिर जाएंगे। लेकिन जैसे धीरे धीरे वैज्ञानिक ज्ञान बढ़ते गया, साइंस बढ़ते गया, उन्होंने समझा कि जमीन गोल है। और बाइबल में देखा, बाइबल में भी लिखा है कि जमीन गोल है। ऐसे कई बातें बाइबल में जो लिखी है, साइंस धीरे धीरे समझता गया। हमारे पास टेलीस्कोप नहीं था, हम समझते नहीं थे कि तारे कितने हैं। जितना बड़ा टेलीस्कोप बनाया, उतने ज्यादा तारे हम देखते, उतने नए गैलेक्सीज हम देखते, उतने अद्भुत अद्भुत चीजें हम देखते। बहुत बड़ा हमारा विश्व है। कैसे मालूम चल रहा है? जितना बड़ा टेलीस्कोप बनाएंगे उतना ज्यादा हम देखते, उतना ज्यादा हम जानते हैं कि परमेश्वर कितना महान है। ये सब बाइबल में लिखी है ना। और हम आगे बढ़ते हैं। प्रभु के वचन में एक बात लिखा है। बारिश के बारे में क्या लिखा है? यशायाह की किताब 55, यशायाह की किताब 55 उसका 10 और 11 वचन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। यशायाह 55 उसका 10 और 11 वचन। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यों ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उससे वो सफल करेगा। इस अध्याय से हम समझ जाते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है वो वर्षा के समान है। देखिए बच्चों, अभी बारिश का मौसम चल रहा है। कुछ समय पहले सब सूखा सूखा जमीन था, और जैसे ही बारिश आया, एक ही हफ्ते में आपने देखा हर जगह हरियाली, हर जगह घास, हर जगह सुंदर हो चुका है। प्रभु का वचन ऊपर से आया है। ये बाइबल मनुष्य ने नहीं लिखा है, ये बाइबल परमेश्वर की आत्मा ने मनुष्य को प्रेरणा देकर लिखवाया। बच्चों, ये ऊपर से आया हुआ वचन है, और ये वचन जब हमारे जीवन में आता है, हमारे जीवन में हरियाली लेकर आता है। तो नीचे समुद्र क्या है? जो नीचे का पानी है, ये समुद्र का पानी गंदा पानी है। यशायाह 57:20 यदि आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है समुद्र का पानी उस गंध उछालता है, गंदगी उछालते ही रहता है। तो बच्चों, इस दुनिया का जो भी चीज है ये पवित्र नहीं है। कई ऐसी बातें हैं इस संसार की जो गंदगी उछालती ही रहती है। आप सिनेमा देखो, मोबाइल पकड़ो, कुछ भी लो, गंदगी उछलता ही रहता है जो हमें अपवित्र करता है। और ये पानी खेती के लिए उतना उपयोगी नहीं है। लेकिन जो पानी ऊपर से आता है, जीवन को लेकर आता है। इस चित्र में आप देख रहे हैं, बारिश आया, हरियाली लेकर आया। उसी रीति से
प्रभु का वचन बच्चों हमारे जीवन को सुंदर बना देता है। इज़िकियल 47 अध्याय 9 वचन में लिखा है, जहां कहीं ये पानी जाता है वहां पर जीवन को लेकर आता है। तो बच्चों ये बाइबल वो ऊपर का पानी है जो हमारे प्यास को बुझाता है और जो हमको जीवन देता है। तो इस वचन को अब जरूर पढ़ा करना। तो नीचे का जो पानी है, जो समुद्र का पानी है, ये नमकीन है और आप इसको जितना भी पिएंगे उतना ज्यादा ही आपको प्यास लगेगा। उदाहरण के लिए मोबाइल में आप गेम खेलते होंगे, क्या आप खेलकर संतृप्त हो जाते हैं? कभी भी नहीं। आप खेलते ही रहते हैं, खेलते ही रहते हैं, खेलते ही रहते हैं, कभी तृप्त नहीं होते, प्यास बुझता ही नहीं है। या हम इंटरनेट में कुछ चीजें देखें, सोशल मीडिया में जाए या कुछ भी देखे, संसार की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको तृप्त कर सकती है। सिनेमा देखे, सीरियल देखे, फिल्मी गाने सुने, ये सब सुनने से भी आपका प्यास नहीं बुझता है और आप भी और इच्छा पैदा होती है, लेकिन प्यास कभी बुझता ही नहीं है। प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। इसलिए ये नीचे का पानी जो संसार को दिखाता है, ये हमको कभी भी तृप्त नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई इस कुएं का पानी पिएगा वो प्यासा रहेगा। ये संसार आपको कभी तृप्ति नहीं दे सकती बच्चों, लेकिन कौन आपको तृप्ति दे सकता है? हम देखते हैं यिर्मयाह की किताब 2 अध्याय 13 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे प्रजा ने एक पाप किया, जीवन का सोता मैं हूं, जीवन का जल मेरे पास है, मेरे को छोड़कर चले गए। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 4 अध्याय 14 वचन में, ये पानी जो कोई पिएगा वो कभी प्यासा नहीं रहेगा। और नीति वचन 21 अध्याय 4 वचन में, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 4 वचन में प्रभु यीशु मसीह की आवाज ऐसी है, जो कोई प्यासा है मेरे पास आए, मैं उसको जीवन का जल दूंगा। यिर्मयाह 7 अध्याय में लिखा है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करे उसमें से जीवन की नदियां बह निकलेगी। माफ कीजिए, यूहन्ना सुसमाचार 7 अध्याय 38 वचन, जो कोई मुझ पर विश्वास करे उसमें से जीवन की नदियां बह निकलेगी। मतलब क्या है बच्चों? प्रभु के वचन पर, प्रभु पर जब हम विश्वास करते हैं, हमारा प्यास बुझ जाएगा और हमारे अंदर से एक सोता निकलेगा जो दूसरों को भी तृप्त करेगा, दूसरों के प्यास को भी बुझाएगा, पाप से कई लोगों को छुड़ाएगा। पाप हमको तृप्त नहीं करता, लेकिन और भी प्यासा बनाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमको तृप्त करता है, हमारे द्वारा दूसरों को भी तृप्त करता है। कितना अद्भुत ये ऊपर का जल है, वाटर ऑफ लाइफ। बच्चों, परमेश्वर ने क्या किया? पानी को 2 भाग किया, एक भाग ऊपर गया और दूसरा भाग नीचे है। ऊपर का भाग प्रभु का वचन है जो ऊपर से आता है। जैसे बारिश गिरकर जमीन में हरियाली लाता है, ये वचन हमारे जीवन में आकर हमको सुंदर बना देता है, जीवन देता है, हमारे प्यास को बुझाता है। बच्चों, नीचे का जो पानी है, जो संसार है, सिनेमा हो, सीरियल हो, मोबाइल हो, गेम्स हो, कुछ भी हो, ये संसार का जो भी पाप है, ये आपके प्यास को बुझा नहीं सकता है। बुझाने के बजाय और भी प्यास बढ़ाता है। कौन सा पानी आपको चाहिए? प्रभु यीशु मसीह उस जीवन का जल देने के लिए इस धरती पर उतर कर आए। उस क्रूस पर उन्होंने अपना जान दिया, उस क्रूस पर लहू के साथ पानी भी बहा, ऐसा लिखा है। ये पानी हमको तृप्त करता है। आज का जो मेमोरी वर्स है, कंठस्थ करने का वचन है, यूहन्ना सुसमाचार 4 अध्याय 13 और 14 वचन। बच्चों, आप सब मेरे पीछे बोलिए। उत्तर में यीशु ने उससे कहा, हर एक जो इस कुआं का पानी पीता है उसे फिर प्यास लगेगी, किंतु वह जो
उस जल को पिएगा जिसे मैं दूंगा, फिर कभी प्यासा ना रहेगा। यूहन्ना सुसमाचार 4 अध्याय 13 और 14 वचन। बच्चों, हम विश्वास करते हैं कि आप हर रविवार का कंठस्थ वचन आप लिख रहे हैं और आप जरूर याद भी कर रहे हैं। तो बच्चों, आज हमने उत्पत्ति की किताब पहले अध्याय 6 वचन से हमने आगे पढ़ा था। यहाँ पर जो लिखा है, परमेश्वर ने पानी को 2 भाग किया। ऊपर का पानी, बारिश का पानी अच्छा है, हमारे प्यास को बुझाता है, हमको जीवन देता है। नीचे का पानी, समुद्र का पानी नमकीन है, प्यास को बढ़ाता है और खेती के लिए ये फायदेमंद नहीं है। और इस समुद्र के पानी में गंदगी है, बार बार गंदगी उछालता है। ऊपर का पानी प्रभु का वचन है और नीचे का पानी संसार है। संसार में कभी भी गंदगी और गंदगी और गंदगी है, लेकिन ऊपर के पानी में पवित्रता है, स्वच्छता है और जीवन है। कौन सा पानी आपको चाहिए? सभी बच्चे घुटनों पर आइए, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रेमी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते प्रभु जी, जो पानी आपने ऊपर से हमको दिया। ये पानी आपका वचन है। आपका वचन हम ग्रहण करें, आपको हम स्वीकार करें, हमारा जीवन सुंदर बन जाए। प्यास हमारा मिटाइए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम विश्वास करते हैं कि इन छोटी छोटी कहानियों को आप समझ रहे हैं। आज आपके सामने एक और मैं सुंदर सी सच्ची कहानी भी लेकर आया हूं, और एक लड़के के बारे में है। उस लड़के का नाम केविन है। क्या आप सब सुनना चाहते हैं? हर हफ्ता हम एक नई नई कहानी सुनने जाएंगे, और इन कहानियों में हम अपने व्यक्तित्व को सुधारेंगे। बिल्डिंग कैरेक्टर वन स्टोरी एट अ टाइम। इस चित्र में जो लड़का आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम केविन है। कितने अच्छे से खिलौनों के साथ खेल रहा है ना, बहुत अच्छा लड़का है। और इतने में खिड़की में से केविन की माँ उसको बुलाती हुई हमको दिखाई दे रही है। केविन, केविन। और जब ऐसी आवाज आई, केविन ने क्या कहा पता है? 1 minute मॉम, आई एम कमिंग। माँ 1 मिनट, मैं अभी आया। ऐसा उसने बोला, लेकिन जाने तक 10 मिनट लग गए। हम भी ऐसे बोलते हैं ना बच्चों, माँ बुलाती अभी आया माँ, और जाते ही नहीं है, वहीं पे रहते। सुबह माँ उठाते रहती है, बच्चों उठो स्कूल जाना है। 2 मिनट माँ, और बोलकर 20 मिनट लगा देते हैं उठने के लिए। सही है ना? कितनी बार हम ऐसे करते हैं। तो यहाँ पर हम केविन को देख रहे हैं। केविन के अंदर एक बुरी आदत थी, कभी भी बुलाओ 1 मिनट में मैं आया, जस्ट अ मिनट, आई एम कमिंग, लेकिन आने तक लगभग 15-20 मिनट लग जाता है। केविन संडे स्कूल गया था, और संडे स्कूल में प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसने सुना था
कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस जगत में आए। हमारा जीवन समुद्र के पानी के जैसा गंदा है, उसमें से गंदगी उछलती रहती है और हमारा प्यास कभी बुझता नहीं है। और हमारे प्यास को बुझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए, उस क्रूस पर उन्होंने जान दिया और हमको उन्होंने शुद्ध किया। और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो हमारा जीवन नया हो जाएगा। तो छोटे से केविन ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया था और बहुत अच्छा लड़का हो गया था। बाइबल पढ़ता था, प्रार्थना करता था, चर्च जाता था, पढ़ाई भी अच्छा करता था, लेकिन उसके जीवन में एक आदत थी, केविन बोलने से माँ 1 मिनट में आया बोलता और 15-20 मिनट कर देता। माँ बड़ी परेशान हो गई थी, कैसे समझाए इसको। एक दिन क्या हुआ, उसकी छोटी सी बहन बाहर खेल रही थी, तो पापा ने बोला केविन अपनी बहन को देखो क्या कर रही है। तो केविन बोला 1 मिनट पापा, अभी मैं गया, और गया ही नहीं। आधा घंटे के बाद याद है, अरे 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 मेरी बहन को देखना था, और जाकर देखा उसकी बहन तो पूरा मिट्टी सिर पे डाल रही थी, कपड़ों पे डाल रही थी, खिलौने में कुत्ते के साथ खेल रही थी। अरे बाप रे, इतना हंगामा हो गया उस दिन। फिर भी केविन नहीं सुधरा। माँ बाप को बहुत गुस्सा आया। माँ ने तो 1-2 थप्पड़ भी लगाए केविन को सिखाने के लिए कि आगे से ऐसे बोलना नहीं, लेकिन सुधरा ही नहीं। माँ बड़ी परेशान हो गई। हे प्रभु, कैसे इस लड़के को सुधारे, आप ही मार्ग बताओ करके वो घुटनों पर आकर प्रार्थना करने लगी। जितने भी माता पिता सुन रहे हैं, आपके बच्चों में भी आपने कई ऐसी आदतें देखी होंगी जिसको आप छुड़ाना चाहते हैं, नहीं हो रहा है ना। आप भी केविन की माँ की तरह घुटनों पर आकर उस विषय में प्रार्थना कर सकते हैं। वो छोटी सी समस्या क्यों ना हो, प्रभु आपको जरूर मार्ग दिखाएंगे, जरूर आपको सिखाएंगे किस तरह हमें सिखाना है। एक दिन क्या हुआ, केविन को माँ बहुत देर से बुला रही थी, केविन जल्दी आओ। तो केविन ऐसे ही बोला, हाँ माँ आया, 1 मिनट में आ गया। ऐसा बोल बोलकर उसने 15 मिनट लगा दिए थे। और बाद में देखो आराम से किचन में आया और माँ को बोलता है, माँ आपने क्या बनाया खाने के लिए। तो माँ ने बोला, मैं बनाकर 15 मिनट हो गया है, तू अभी आया बोल रहा क्या बनाया। कपड़े तो देखा कितने गंदे हो गए कपड़े, कौन धोएगा इन कपड़ों को। बहुत डांटा, सिर तो झुकाया, लेकिन सुधरने का नाम ही नहीं। माँ प्रार्थना करते रही। एक दिन ऐसा हुआ, केविन खाना खाकर उनके घर के सामने बहुत बड़ा एप्पल का पेड़ था, उस पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और बैठकर चारों ओर देखकर बहुत मजा लेने लगा। उसको बहुत अच्छा लग रहा था, और ऊपर डाली पर चढ़ गया। चढ़कर पूरा उसको घर दिख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इतने में क्या हुआ पता है, हमको हमारी सबसे मनपसंद गाड़ी वहां पर आई। बिल्कुल सही, आइसक्रीम की गाड़ी। चॉकलेट आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम, कोन आइसक्रीम, है ना। ये सुनते ही केविन बड़ा खुश हुआ। अरे आइसक्रीम खाना है मेरे को करके वो देख रहा था। उतने में उसने देखा उसके 2 दोस्त वहां पर आकर आइसक्रीम कोन खरीद रहे थे, चॉकलेट कोन। कितना मजा आएगा ना। तो आइसक्रीम खरीद कर वो खा रहे थे। उन्होंने केविन को देखकर हिलाया, केविन कैसे हो। केविन बोला मैं ठीक हूं, लेकिन केविन को नीचे आना था, पेड़ पर लटका है। अभी नीचे आने के लिए डर लग रहा है क्योंकि बहुत ऊपर चले गया। कोई मदद चाहिए, जोर से बुलाया, माँ माँ जल्दी आओ माँ, मेरी मदद करो माँ करके बुलाया। माँ सोच अरे रे केविन को नीचे उतारना है करके जा ही रही थी। प्रभु ने केविन की माँ के मन में एक विचार डाला, रुको। केविन की माँ रुक गई और धीरे से हंसने लगी। अभी मैं बताती हूँ इसको। तो केविन की माँ बोली, केविन मैं आई, 1 मिनट में आई बेटा, 1 मिनट में आई। हाँ ठीक है, बैठा रहा। 1 मिनट हो गया, नहीं आई। 2 मिनट हो गया, नहीं आई। जोर से चिल्ला रहा है, माँ जल्दी आओ माँ, आइसक्रीम चले जा रहा है। उसकी माँ बोली, केविन 1 ही मिनट बेटा, 1 प्लेट रह गया, उसको धोके में आ गई। यूं ही आ गई मैं। आइसक्रीम गाड़ी धीरे धीरे जा रहा है। केविन लाल हो गया। 5 मिनट हो गए, माँ आई नहीं।
जोर जोर से रो रहा है, माँ जल्दी आओ माँ, आइसक्रीम जा रहा है, क्यों ऐसे कर रहे हो मेरे साथ करके बहुत रोने लगा। और माँ वहां से बोले ही जा रही है, क्या बोल रही है, बेटा 1 मिनट में आ गई मैं, 1 मिनट ही, रुक नहीं सकते क्या 1 मिनट, ऐसा बोलते गई। और देखते देखते आइसक्रीम का गाड़ी चले गया। इतना नाराज हुआ केविन। आखिर में माँ आई, लो बेटा आ गई मैं, आ जाओ उतर जाओ। नीचे उतारा। नीचे उतारने से इतना रोया, माँ आपने क्यों ऐसे किया मेरे साथ, कितना मैं आइसक्रीम के लिए कितना मैं तरस रहा था, कितने दिनों के बाद वो गाड़ी आया, लेकिन क्यों आप मेरे को लेने के लिए नहीं आए। बोलने से माँ ने बोला, बेटा मैं तो 1 मिनट ही देर से आई ना। कहाँ 1 मिनट माँ, मैं आपको बुलाकर 15 मिनट हो चुका है, आप तो बार बार 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट बोले ही जा रही थी, कितना दुख लग रहा है मेरे को पता है। केविन अपनी माँ को बोल रहा है। माँ शांत रही और बोला, बेटा हर दिन हमको भी ऐसे ही दुख लगता है जब तुम कहते हो 1 मिनट में आया माँ, 1 मिनट में आया पापा। केविन अपना सिर नीचे झुकाया और बोला, माँ मैं आपको सचमुच इतना दुख देता हूँ हर दिन। माँ बोली, हाँ बेटा हम तंग हो चुके हैं। केविन बोला, माँ आज से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। माँ ने बोला, बेटा तुमसे नहीं होता है, आओ हम दोनों प्रार्थना करेंगे। तो केविन घुटना टेका, प्रभु यीशु मसीह से बोला, प्रभु यीशु आज से मैं कभी भी माँ से ऐसे नहीं बोलूंगा कि 1 मिनट में आया और देर से जाऊंगा। जैसे ही मेरी माँ बुलाएगी वैसे ही मैं जाऊंगा। और उस दिन से जब भी माँ बुलाती थी, जितना भी जरूरी काम हो, केविन छोड़कर दौड़ कर जाता था। और उसकी माँ ने उस दिन उसको डबल कोन आइसक्रीम दिया। बहुत अच्छा लगा उसको। उस दिन से केविन सुधर गया। बच्चों, आपके माता पिता आपको बुलाते हैं, काम बताते हैं, क्या आप तुरंत करते हैं या देर करते हैं? पहला शमूएल 15 अध्याय 22 वचन में लिखा है, ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। हम कुछ भी अच्छे अच्छे काम करें, लेकिन सबसे उत्तम क्या है? आज्ञा मानना। तो बच्चों, देरी से आज्ञा मानना डिसोबीडियंस होता है। डिलेड ओबीडियंस इज डिसोबीडियंस। आज्ञा मानना मतलब तुरंत आज्ञा मानना है। प्रभु आप सबकी सहायता करें। ये हफ्ता बच्चों आप लगातार बाइबल पढ़ते जाइए। जैसा मैंने आपको कहा, सुबह नए नियम पुराने नियम से और रात को नए नियम से। और ये हफ्ता आपको एक बात का अभ्यास करना है, प्रैक्टिस। यू विल प्रैक्टिस टू ओबे इमीडिएटली। ये हफ्ता आप तुरंत आज्ञा मानना सीखना है। माँ बाप कुछ भी बोलते हैं, तुरंत जाना है और वो करके वापस आना है। ऐसा ये हफ्ता आप अभ्यास करिए। मैं यकीनन कहता हूँ माता पिता आपसे इतना खुश हो जाएंगे और आप भी अपने आप से खुश हो जाएंगे और प्रभु भी आपसे खुश हो जाएगा। कितना अच्छा लगेगा। और दूसरा, पॉकेट गॉस्पेल लीग है। इसका मतलब हम किसी ना किसी रीति से प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमारे दोस्तों को बताना है। ये अच्छी अच्छी बातें हमारे दोस्त भी सीखना चाहिए। तो जरूर कम से कम 2 दोस्तों को आप इस वीडियो को शेयर कीजिए कि वो भी देखें और प्रभु के बारे में सुने। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सभी बच्चे घुटनों पर आ जाइए और इस दूसरे लेसन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रेमी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते प्रभु जी इस दूसरे लेसन के लिए जो आज हम सुन पाए हैं। बारिश और समुद्र। बारिश का पानी ऊपर है, स्वच्छ है, जीवन देने वाला पानी, प्यास मिटाने वाला पानी। ये पानी प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह का वचन है जो ऊपर से जमीन पर आया और हमको जीवन दिया, हमारे प्यास को मिटाया। लेकिन जो समुद्र है वो दुष्टता है, जिसमें गंदगी उछलती ही रहती है और वो हमारी प्यास बुझाने के बजाय प्यास को और भी बढ़ाती है। प्रार्थना करते प्रभु जी, हम ऊपर की ओर देखते रहे,
और उस वचन को और प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आपने आपने कहा प्रभु जी, जो कोई मेरा मेरा पानी पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। प्रभु जी, ये पानी हर एक बच्चे को दीजिए। और केविन की कहानी के द्वारा हमने सुना कि आज्ञाकारिता तुरंत हमें दिखाना चाहिए। इस विषय में हमारे जीवन को सुधारते जाइए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति सदा हमारे साथ बना रहे, आमीन। प्रभु की इच्छा हुई तो बच्चों अगले हफ्ते हम फिर से मिलेंगे। सभी को जय मसीह।